Hey, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसा सोच रहा था एक वीडियो बनाने का। और ऑलरेडी मेरे पास एक टॉपिक अवेलेबल था जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको शेयर करते हैं। ठीक है। तो ये है एन्यूटी। एन्यूटी के बारे में आपको बताऊंगा और उसमें मैं डेफर्ड एन्यूटी के बारे में बताऊंगा ज़्यादा, और मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। ठीक है। एन्यूटी क्या होती है? एन्यूटी जो करने के लिए रिटायरमेंट प्लान है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप इसमें दो तीन कॉम्बिनेशन है। तो पहले इजी वाला कॉम्बिनेशन समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका उम्र से 50 वर्ष हो गया और आप रिटायर कर रहे हैं, और से आपके पास 1 करोड़ रुपया है। उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक रिटायरमेंट प्लान में। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया आप एक इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, और वो आपको एक एन्यूटी प्लान दे देगी जो कि आपको मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है। और वो लाइफ टाइम तक मिल सकते हैं। अब ये हो गया टिपिकल एन्यूटी, कि आपने पैसा दिया और आपको मिलने लगा। उससे कई सारे वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे एसआईपी टाइप का उसमें आ रहा है। क्या आप मान लीजिए कि आज से 10 वर्ष बाद का आप, अब होता क्या है कि अब मेरे को आज पैसे की मांग की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मेरा, मैं नियर अबाउट 44 ईयर्स का हूँ। तो मेरे को अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है। ओके, मेरी अभी सैलरी आ रही है, मेरी वाइफ भी काम कर रही है, तो अभी मेरे को पैसे का इमीडिएट कोई पेंशन का जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन एन्यूटी क्या होती है? एन्यूटी के जो रेट होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो एन्यूटी के रेट घटते जाते हैं। इसलिए मैं बाई कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मेरे को फ्यूचर में लेना है, जैसे आज से 10 साल बाद मेरा पेंशन चालू हो, उसके लिए मैं बाई कर रहा हूँ। इसलिए मैं बाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें मेरे को एडवांटेज क्या है, आज मेरे को पता चल जाएगा कि कितना रुपया मुझे पेंशन मिलेगा मंथली। ओके। आज मैं लॉक इन कर दूंगा उस पैसे को। और इस डेफर्ड इन्यूटी में भी कई सारा है, जैसे आप अपने लिए लिए और पूरा अपना फिनिश हो गया, आपके लाइफ टाइम में पूरा पेंशन मिला, उसके बाद वो पैसा जिनलिफाई हो गया। दूसरा होता है आप ज्वाइंट स्पाउस के साथ, मतलब कि मैं मर गया उसके बाद मेरे वाइफ को वही पेंशन मिलता रहेगा उसके लाइफ तक। तीसरा क्या है कि इसमें मुझे मिला, फिर मेरे वाइफ को पेंशन मिला, फिर मेरे वाइफ के बाद मेरा जो बेटा है उसको एज ए नॉमिनी, मैं नॉमिनी किसी को चूज कर सकता हूँ। बट इन जनरल लाइक वी सिलेक्ट टू आवर किड्स बिकॉज इट्स लाइक ए वी अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो उसको मिल जाएगा। तो इसी प्लान को, उसको रीपर्चेज प्लान बोलते हैं। तो मैं इसी प्लान के बारे में बात करता हूँ। तो क्या होता है, पहला जो मैंने बताया कि केवल मेरे लिए, दूसरा मेरा स्पाउस के लिए, तीसरा में बताया रीपर्चेज में नॉमिनी को मिल जाएगा मेरा। जैसे आज मैंने 1 करोड़ लगाया तो 1 करोड़ उसको मिल जाएगा जिस दिन मेरा स्पाउस का भी डेथ हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो तीसरा जो भी प्लान बता रहा हूँ, तो पहले प्लान में केवल मेरे लिए उसमें एन्यूटी रेट ज्यादा होती है, दूसरे में विथ स्पाउस उससे थोड़ा कम होती है, और रीपर्चेज में काफी कम होती है। ठीक है। ऐसे चलता है एन्यूटी प्लान। तो देखते हैं कि इसमें क्या एडवांटेज था। अब मैं आज ही मैं लॉक इन करना चाहता हूँ 10 ईयर्स बाद जो मेरी डेफर्ड एन्यूटी है, क्योंकि आज मैं इमीडिएट लेके मेरे को कोई एडवांटेज नहीं है। आज लूंगा तो मेरे को जो भी एन्यूटी आएगी उस पर मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए मुझे डेफर्ड करना है। ठीक है। अब आते हैं इसमें कि पहले समझते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, कि आप अगर मान लीजिए कि मेरे पास लाइफ में 1 करोड़ रुपए होंगी हैं, मैं 1 करोड़ रुपए रिजर्व वहां पे डाल दिया और कल से मुझे एन्युटी मिलने लगी, लेकिन वह भी मेरे को कुछ करना हो नहीं कर सकता, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो नहीं कर सकता, कुछ में लमसम मुझे खर्चे चाहिए तो वो नहीं कर सकता। राइट। तो इट डजंट मेक सेंस कि आप सारे के सारे पैसे आप वहां पे लगाएं। ठीक है। तो जैसे मैंने क्या सोचा है कि मैं 25% जो भी मेरा एसेट है आज के डेट में, स्लोली, ऑब्वियसली मैं आज ही एक दिन में नहीं लगाने वाला, क्योंकि तो मेरे पास टाइम है, मैं स्लोली लगाऊंगा। नेक्स्ट मेरा आइडिया है कि नेक्स्ट 4-5 वर्ष में मैं टोटल अपना जो एन्युटी से रिटर्न मुझे मिलना है वो मैं खड़ा करूंगा। ठीक है। तो लिक्विडिटी को आप देखना है कि लिक्विडिटी कैसे आप इंश्योर करोगे कि कितना उस पर रखना है। तो मैं 25% अपना टोटल एसेट उधर में लगाने वाला हूँ। लो रिटर्न होते हैं, ऑब्वियसली लो रिटर्न प्रोडक्ट होते हैं, आपको 6% करीब इमीडिएट आप लेने जाएंगे तो 6% का मिलता है। और मैं डिफर्ड आपको दिखाऊंगा कि क्यों डिफर्ड एडवांटेज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस क्या है। एक तो स्वर्ड रिटर्न है यार। स्वर्ड रिटर्न, आपका स्वर्ड रिटर्न अगर लाइफ में है तो एक आपको बड़ा
बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है यार, मेरे को 50,000 या फिर 1 लाख रुपए महीने की मेरे को तय हो गया। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं कोई भी काम करूं, लेकिन जब भी 1 तारीख आएगा तो मेरे पास एक 50,000 या 1 लाख जितने की भी मैंने एन्युटी लिया है मेरे अकाउंट में दिखेगा। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि मन की शांति बहुत आती है कि ठीक है यार, भाड़ में जाए वट एवर आई एम डूइंग, बट एटलीस्ट आई विल बी हैविंग सम एश्योर्ड रिटर्न which will be getting credited every month or every quarter whatsoever I want in my account। और उसके बाद रीपर्चेज प्लान क्यों? ताकि लमसम मनी जो है मेरे किड के हाथ में जब भी जाए, तो जैसे आज 1 करोड़ मिल गया तो 1 करोड़ उसके हाथ में मिल जाएगा। ठीक है। और फोर्थ, इट्स ए काइंड ऑफ एसेट डाइवर्सिफिकेशन। तो ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया डिसएडवांटेज में है कि इससे आपका रिटर्न कम मिलता है, लेकिन दैट्स ओके, आप एसेट भी डाइवर्सिफाई तो कर रहे हो। ठीक है, वो भी तो एडवांटेज है। अब चलता हूं, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं डायरेक्टली। तो इधर मैंने आपको स्क्रीन खोल कर रखा है। ये है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। तो मैंने सेलेक्ट किया डेफर्ड एन्युटी प्लान से। फॉर एग्जांपल मैं चालू करता, मैं 10,000 रुपये, मैं भी इस महीने 10,000 रुपये का एक यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, विच आई बिल्ड अप टू ए काइंड ऑफ लाइक ए मिनिमम 50,000 का एक मैं सोचा मैंने कि एक मिनिमम 50,000 का मुझे 2-3 साल में मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद देखूंगा कि कैसे 1 लाख रुपए तक का इसको कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आते रहे इन योर आई थिंक लाइक ए क्रेडिट, दैट इज लाइक ए गुड अमाउंट टू लीव। ठीक है, तो अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप पूरे इन्वेस्टमेंट में जाओ या फिर कितना आपको चाहिए उतना डाल दो। ये फ्रिक्वेंसी से मैं मंथली जाता हूँ। ठीक है, या फिर मैं आपको ईयरली दिखाता हूँ ताकि इजीली आपको पता चले कि रिटर्न कितना है। तो मैं 10 ईयर्स का रिटर्न लेता हूँ। जितना आप कम ईयर का डेफर्ड करेंगे उतना कम आपको एन्युटी रेट मिलेगा। मैं 10 ईयर की लेता हूँ। और ये मी एंड नॉमिनी हो गया, जैसे मेरे मरने के बाद मेरे नॉमिनी को सारे पैसे मिल जाए, या मी ज्वाइंट लाइफ एंड देन नॉमिनी, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट किया था, यहाँ पे देखोगे ये करीब करीब 10.16% का रिटर्न है मुझे। ठीक है, 10.16 है, मतलब कि मैंने 10 लाख रुपए डाले हैं, तो करीब करीब मुझे 1 लाख रुपए सालाना मुझे मिलेगा। अब इसको अगर मैं डालता हूँ से ईयरली न करके मैं मंथली डालता हूँ, तो मंथली आपको 9.86% का रिटर्न है। तो मैं जाने वाला हूँ मंथली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मंथली मेरे अकाउंट में पैसे आए। ठीक है, तो ये हो गया, यही चीज मैं लेने वाला हूँ। अब आप देख लेना कि आप कितने पैसे से स्टार्ट करने वाले हो, कितना बड़ा बिल्डअप करने वाले हो, कितना। अब मुझे लगता है कि 10 वर्ष तक ठीक है यार, 10 वर्ष के बाद मैं चालू करूंगा। तभी तक तो मैं कुछ काम कर ही रहा हूँ, मैं भी 4-5 वर्ष तक काम करूंगा मोस्टली। तो वही भी काम करूँ, मैं भी काम करूँगा, देयर इज नो लिक्विडिटी इश्यू फॉर मी। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर दिस वन। अब नेक्स्ट आते हैं, लोग बोलते हैं कि यार ये क्या है, म्यूचुअल फंड में तो दुनिया भर का रिटर्न मिलता है, 12% 14% लोग इस करते हैं कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मैंने भी पीछे वीडियो बनाए हैं, और हाँ मिलता है, मोस्टली मिलता है आपको 12-14% तो आना ही आना है, लंबे टर्म के आप खिलाड़ी हो तो उतना आएगा। ठीक है, अब रह जाती है बात कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगेन मैं बोला कि ये आप दो तरीके इसमें, दो चीजें इसमें आप देखो जो मैंने बताया। एक आपका ये वाला एसेट डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हम लोग बॉन्ड में पैसे रखते हैं। अब जो सबसे एडवांटेज, क्यों मैं बोलूँ किसमें एडवांटेज है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पैसे डाले ना, तो एक्चुअली ये 6% से बढ़ता है। एक्चुअली ये जो पैसे है ना, 6% रिटर्न से इमीडिएट वाले में जाओगे, इमीडिएट में हम देखो कि 10,000 में लगाया, से मी एंड माई नॉमिनी जाते हैं और ईयरली लेते हैं प्लान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए करीब करीब 6% का इसमें आता है। अब अगर मैं अब सोचा, ऐसे सोचो कि मेरा पैसा आज मैंने लॉक इन किया 10 लाख रुपए 6% के हिसाब से। अब क्या हुआ, मैं 30% में ब्रैकेट में हूँ। अब मेरा ये जो भी पैसा आएगा 60,000, इस पे 30% टैक्स लग जाएगा। ओके, वरना 18,000 पैसे चले जाएंगे। अब अगर मैं नहीं लेता हूं, मैं डिफर्ड करता हूं 10 साल से, तो क्या होगा, ये जो मेरी टैक्सेबल इनकम है ये टैक्सेबल नहीं रह गया। ठीक है, अभी कंपाउंड होना चालू हुआ। तो जो मैं 18,000 रुपया फेंक देता गवर्नमेंट को, अब वो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा मेरे लिए। तो कंपाउंड हो रहा है, मतलब आपको टैक्स नहीं लग रहा है। तो 6% आपको नॉन टैक्सेबल इनकम इवन आज के डेट में कोई बॉन्ड भी नहीं देता है। ठीक है, विच इज नियर अबाउट लाइक 8-8 8.5% के करीब का रेट आपको मिल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और आपके पैसे बढ़ ही रहे हैं। तो ये एडवांटेज है इसका। ठीक
ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाहता था। अभी आपको जो अगर किसी भी तरीके का उसमें कुछ